हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप शायद उस नंबर में हो कि जहाँ पर आपको मौका नहीं मिला था फ़ॉर्म भरने का। कहने का मतलब है कि जब एसआई की री एग्ज़ाम की बात आई, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उन्हीं सॉरी आरपीएससी के द्वारा कहा गया कि उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा, जो लास्ट एग्ज़ाम में बैठे थे और लास्ट के दोनों एग्ज़ाम में बैठे थे। पहले पास है ये मुद्दा नहीं था कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एग्ज़ाम में बैठे थे, वही बच्चे फ़ॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद से मामला फँस गया था कोर्ट के अंदर। जो बच्चे एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, वो बच्चे चले जाते हैं आपके कोर्ट के अंदर और कोर्ट का एक आता फैसला। जी हाँ, एसआई भर्ती 2021 की बात करें, री एग्ज़ाम में पूर्व आवेदकों को भी शामिल करें, हाई कोर्ट ने कहा है। पूर्व आवेदकों का मतलब है जिन्होंने पहले आवेदन किया था। एग्ज़ाम की बात ही नहीं की कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले आवेदन किया था और एग्ज़ाम दी या नहीं दी, हमें उसका नहीं पता, लेकिन पहले जो आवेदक थे उनको शामिल करो, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा। जी हाँ, हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 की होने वाली री एग्जाम में 2021 में आवेदन करने वाले प्रार्थी अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा कि उन्हें फॉर्म एडिट का मौका देकर के प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में शामिल करें। कहा कि जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको वापस से फॉर्म में एडिट करने का मौका दो और उन्हें वापस से फॉर्म फिल करने का मौका दो या उस परीक्षा में शामिल होने का मौका दो। जस्टिस गणेश राम मीणा ने अंतरिम निर्देश किरण व अन्य की याचिकाओं पे दिया। मामले में जुड़े अधिवक्ता दीपक गुप्ता व भरत गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों ने एसआई भर्ती 2021 की मूल भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था। मतलब 2021 में वैकेंसी आई थी और मूस वैकेंसी में उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन उस परीक्षा में वो शामिल नहीं हो पाए थे, किसी कारणवश एग्जाम नहीं दी होगी। वहीं इस दौरान 8 मई को आयोग ने मूल परीक्षा में दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही 16 से 30 मई तक आवेदन एडिट करने का मौका दिया था। प्रार्थी अभ्यर्थियों को पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होने का हवाले देकर अपात्र मानते हुए री एग्जाम में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अब जब भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी है तो शामिल करना चाहिए। अर्थात कहा गया कि पूर्व आवेदकों को भी शामिल किया जाए। ये अपने यहाँ पे खबर आई थी जो इसको लेकर के आती है। इसके अलावा एक खबर और थी इसी को लेकर के कि एसआई भर्ती 2021 70 याचिकाओं पे आदेश, पुनः परीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं को राहत की बात की गई। जी हाँ, 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। किया हुआ हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक, मतलब दो अलग अलग खबरें हैं। भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा को लेकर के याचिकाकर्ताओं को राहत दी। कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से कहा कि मूल परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों को नए सिरे से हो रही परीक्षा में भी शामिल किया जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि प्रशासनिक असुविधा किसी भी पात्र अभ्यर्थी को अवसर से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकता। जी हाँ, न्यायाधीश गणेश मीणा ने कहा वह को हवा सिंह व अन्य की 70 से अधिक याचिकाओं को गुरुवार पे आदेश दिया है। ऐसे ही भर्ती 2021 में यहाँ पर आए थे, इन्होंने एग्जाम में बैठा, तो इसका मतलब हुआ कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर इस आदेश के आधार पर आप लोगों के लिए जो बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे थे, मतलब जिन्होंने आवेदन तो किया था, पहले एग्जाम नहीं दी थी और अब उनको लग रहा था कि भाई आरपीएससी ने कह दिया कि जिन्होंने दोनों पेपर में एग्जाम दिया है वही बैठ सकते हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जो यहाँ पर पुनः परीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं को राहत दी जानी चाहिए। मतलब हो सकता है आने वाले समय के अंदर अब वापस से फॉर्म को एडिट करने का आपको मौका मिले, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जो 2021 के एग्जाम में आवेदन किया था उन सबको मौका मिलने वाला है। उसने चाहे एग्जाम में बैठा हो या एग्जाम में नहीं बैठा हो, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी खबर है उन सब बच्चों के लिए जो अपने आप को निराशा के अंदर समा चुके थे, निराश महसूस कर रहे थे कि यार हमने तो उस समय एक पेपर दिया था या उस समय नहीं दे पाया था किसी कारणवश, या हो सकता है कि इन्होंने पेपर दिया ही नहीं हो, उसकी तैयारी नहीं हो सकता है कहीं उसने दूसरी नौकरी लग गया, मतलब हो सकता है उसके बाद में कहीं नौकरी लग गया और किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाया हो। कोई भी रीजन हो सकता है, वो उनके साथ कोई मेंटली रीजन हो सकता है, कोई फिजिकल मतलब रीजन हो सकता है या कोई मेडिकल रीजन हो सकता है, जो भी होगा किसी कारणवश नहीं दे पाएगा। अब उन सबके लिए एक राहत भरी खबर है कि भैया आपके फॉर्म वापस से री एडिट हो सकते हैं और सबको मौका मिलने जा रहा है, ऐसा मुझे उम्मीदें की जा रही है। इसका मतलब है, इसके अलावा देखो ये रहा था यहाँ पर, इसके लिए सब भी खबर थी जो आपके यहाँ से आई हैं। इसका मतलब सब खबरें यहाँ से आई हैं जो ये कहते हैं कि वापस से फॉर्म को री एडिट किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ से आ जाता है, तो मे भी आने वाले कुछ समय के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे फॉर्म को री एडिट करके और वो सब बच्चे जिन्होंने आवेदन किया था पहले, उन सबको यहाँ पर मौका मिल सकता है। जी हाँ, ये बात यहाँ से आ जाती है। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो हम लोग लेकर के हमारा फतेह बैच 3.0 जो कि 8 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 3100 रुपए और फ्रेम की फीस है 3800 रुपए। जी हाँ, इसके अलावा जयपुर जोधपुर सेंटर में हमारे नए बैच ऑफलाइन बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं। शिक्षक सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड शिक्षक बैच प्रारंभ हो रहा है। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड का शिक्षक बैच का फर्स्ट पेपर भी हमारे जीके का बैच प्रारंभ हो रहा है। रीट का भी बैच हमारे प्रारंभ हो रहा है जयपुर और जोधपुर के अंदर। वीडियो के बैच भी प्रारंभ हो रहे हैं जयपुर जोधपुर में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बैचेज भी प्रारंभ हो रहे हैं जयपुर जोधपुर में। सीटी 10+2 के भी बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं जयपुर जोधपुर में। इसके अलावा एसआई इंस्पेक्टर की बात करें, 29 जून से हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है।
चुका है और पीटीआई फर्स्ट पेपर ये भी हमारे जयपुर और जोधपुर में बैचेज़ प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भैया आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपके सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है उत्कर्ष, क्योंकि ये उत्कर्ष नहीं कहता, ये उसका अनुभव और यहाँ के विद्यार्थी कहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।